हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक अकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम किरण पब्लिकेशन 91+ का वीडियो सॉल्यूशन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और जिसमें हम घातांक एवं करनी और उम्मीद करते हैं। ठीक है भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आज के हमारे सवाल हैं चौथे टाइप के। हम 23वें सवाल कंप्लीट कर चुके थे और इसके 24वें सवाल से आज स्टार्टिंग करेंगे, तो प्लीज इस बात को समझेंगे। सवाल क्या कह रहा है, सवाल पे हम आते हैं। सवाल ये कह रहा है 3 प्लस का 2√2 की पावर माइनस का 1 है, प्लस का 3 माइनस का 2√2 की पावर माइनस 1 है का मान। बहुत ध्यान से इस बात को समझेंगे मेरी को। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 3 प्लस का 2√2 की पावर है -3 प्लस 3 माइनस 2√2 की पावर है -3। बहुत ध्यान से, जब कभी भी किसी भी नंबर की पावर माइनस में होती है तो नीचे जाने पर मतलब कि क्या हो जाती है, वो ऑलरेडी हम इंट्रोडक्शन पार्ट में इस बात को पढ़ चुके हैं। तो अगर ये कुछ इस तरीके से भी आपको अगर दे रखी हो तो ये ऊपर जाने पर प्लस माइनस की हो जाएगी। मतलब कहने का ये है कि जब हमारी पावर प्लस की हो तो नीचे आने पर माइनस की हो जाती है और नीचे अगर प्लस की हो तो ऊपर जाने पर वो माइनस की हो जाती है। बात क्लियर हो पा रही है, मैं उम्मीद करता हूं। तो ऐसे हम इसको लेके आएंगे तो ये होगा 1/3 प्लस 2√2 की पावर 3 प्लस, बहुत ध्यान से इस बात को समझेंगे, 3 माइनस 2√2 की पावर 3। बात क्लियर है, हाँ या ना? तो अब देखो खेल क्या है। अब यहां पर एक बात को समझना है आपको कि इसका क्रॉस, जैसे हम एक फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं बिल्कुल डिट्टो उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद इसका उत्तर आराम से आप निकाल सकते हो। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। आप ऐसा काम करिए, इसको थोड़ी सी आसानी से आप कर पाओगे कि इसको आप ए मान लीजिए और आप इसको बी मान लीजिए। इसको आप ए मान लीजिए और इसको आप बी मान लीजिए, ताकि आपको सवाल को करने में आसानी हो सके। बात क्लियर हो पा रही नहीं, हाँ है ना? तो a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, अगर मैं यहां लाऊंगा इसको तो ये a डायरेक्टली खोल रहा हूं मैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस का b। ये तो मैंने इधर जाने पर ये खोल दिया है, ठीक है भाई। प्लस ऐसे ही मैं इसको इधर जाने पर खोलूंगा, a की वैल्यू मैंने पुट कर ली है अपने माइंड में, इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि मैं बार बार में 3√2 लिखूंगा तो थोड़ा सा समय में ज्यादा लग जाएगा। बाकी हम वैल्यू रख लेंगे बाद में, तो सवाल का उत्तर हम जल्दी से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तरीका है, ध्यान रखेंगे। आपको डिजिट को यूज नहीं करना है, एबीसी को यूज करके ही आपको पेपर में सवाल को करने हैं, जब इस टाइप के कोई भी सवाल आपको बनते हैं तो, ठीक है। तो अगर मैंने इसको किया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस का b, मेरी बात को ध्यान से, और मैंने इन दोनों को नीचे लिख दिया भैया। इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी और a माइनस बी का होल क्यूब, दोनों को एक में लिख सकता हूं। बात क्लियर हो पा रही है, मैं उम्मीद करता हूं। बहुत ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हुआ। अगर मैं इसका गुणा इससे करूंगा तो यहां बनेगा a स्क्वायर 3b 3a स्क्वायर b और यहां बनेगा प्लस का 3ab स्क्वायर। बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि जब मैंने इसका गुणा किया है तो ये कंडीशन बनेगी। ऐसे ही मैं इसको करूंगा तो यहां हो जाएगा ये a स्क्वायर b और यहां होगा प्लस का 3ab स्क्वायर। बात क्लियर हो पाई होगी। अब देखो, ये माइनस का और ये प्लस का, ये भी कैंसिल आउट हो गया। 3a क्यूब और ये a क्यूब कितना हो गया, 2a क्यूब, और ये 3ab स्क्वायर और 3ab स्क्वायर मतलब कि 6ab स्क्वायर, मतलब क्या हुआ 6, ये तो हुआ 2a क्यूब प्लस 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 में दोनों 6ab स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल क्यूब। इसको मैंने एक साथ बना दी। ये चीज आपको इतनी, ये सवाल को देखते ही आपके दिमाग में ये फॉर्मेट बन जानी चाहिए और डायरेक्टली आपको ये तो याद होना चाहिए कि a क्यूब प्लस a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब के बराबर ये फॉर्मेट होती है।
अगर आपने इस फॉर्मेट को याद डायरेक्ट कर लिया तो आप सवाल को सेकंड में कर पा रहे होंगे। ठीक है भाई, तो देखो अब ए की वैल्यू कितनी है हमारी 3 है, तो 3 का मतलब हो गया 27, तो 27 का गुणा 2 से करूंगा तो 54 डायरेक्ट लिख दूं भाई मैं, 54 प्लस 6 गुणा 3 छिक्के 18, क्योंकि 3 का गुणा 6 से करेंगे तो 18 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, बी की वैल्यू ये है, तो इसको हम करेंगे 2 दूनी 4, इसका 2 ही रहेगा, तो मतलब 2 दूनी 4 का मतलब हो गया यहाँ पे 8, 4 दूनी 8 हो जाएंगे ये। और यहां से समझिए अगर मैंने इसका क्यू किया तो ये कितना बनेगा, 9 बनेगा, और इसका स्क्वायर किया तो यहां कितना बनेगा 9, और इसका स्क्वायर करूंगा तो बनेगा 8, और 9 में से 8 जाएंगे मतलब 1 बचेगा, और 1 का क्यू करेंगे तो कुछ भी नहीं, 1 ही रहेगा। और इन सबको जोड़ दो, 18 144 और 54 198, और यही सवाल का उत्तर है। मेरी बात आपकी समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। मैंने कुछ नहीं किया है, इस बात को मैंने पहले फॉर्मूला को लिखा है, उसके बाद में ये चीज समझाइए ताकि आपको ये चीज क्लियर हो सके। यहां पर आपको ये डिजिट में लेके सवाल को नहीं चलना है, आपको एबी की फॉर्मेट में लेके चलना है, और आप अगर इस बात को याद कर सको तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको एक बार लिख देता हूं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ए क्यू प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब होता है 2 ए क्यूब प्लस का 6 ए बी स्क्वायर। इस बात को आप नोट कर लें ताकि आपको आगे आने वाले सवालों में ऐसी कोई भी दिक्कत ना आए। आपको अगर ये फॉर्मेट डायरेक्ट याद होती तो सवाल को हम यहां से ही कर रहे होते, ये भी ना पढ़ने, क्योंकि आपके दिमाग में ये तो पिक्चर ऑलरेडी आनी चाहिए कि मैं इसको नीचे ले जाऊंगा, इसको मैं यहां क्रॉस करूंगा, इसको मैं यहां क्रॉस करूंगा, तो ये चीज आपके दिमाग में ऑलरेडी आनी चाहिए, चलनी चाहिए, ताकि हम समय कम लग सके। ठीक है, बात क्लियर हो पाएगी मैं उम्मीद करता हूं भाई, क्लियर है। तो 198 सवाल का सही उत्तर है। अगला बहुत ध्यान से समझते जाए, बहुत पक्का यार मजा आएगा भाई। मैं ज्यादा फालतू की बात नहीं करता, ओनली ऑन काम की बात हम ज्यादातर करते हैं, तो चीजें समझनी है आपको। ठीक है, सवाल अगला, अंडर रूट 32 है माइनस के 128 में अंडर रूट है प्लस का अंडर रूट 50 है कि दशमलव के शुद्ध 3 अंकों तक का मान बताइए। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। जैसे अंडर रूट 32 लिखा हुआ है, मैं उसको लिख सकता हूं 4 अंडर रूट 2, क्योंकि 4 ये अगर इसके अंदर था तो मतलब 16 दूनी 32 होगा। अगर वहां पे 128 लिखा हुआ है तो वहां मैं लिख सकता हूं 8 अंडर रूट 2। अगर वहां 150 लिखा हुआ है तो मैं इसको मैं लिख सकता हूं 5 अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। मैंने इसको कैसे किया पता है, इसको ये अंदर होता तो यहाँ पे 16 दूनी 32, ये 64 दूनी 128, 25 दूनी 50, तो ये देखिए ये 4 और ये 5 और 4 9, 9 में से 1 गया तो कितने, 9 में से 8 गए तो 1 बचेगा, मतलब अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 4.14। ये बात समझ में आई होगी, और यही सवाल का उत्तर है। तो ये बात मैंने ऑलरेडी बता दी थी कि अंडर रूट 3 की, अंडर रूट 5 की और अंडर रूट 2 की ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखें। अगला सवाल का वर्गमूल हमें फाइंड करना है। तो वर्गमूल जब फाइंड करना है तो देखिए ये ऑलरेडी एक फॉर्मेट बन रही है हमारी, ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मेट आपको दिखाई दे रही होगी। मतलब हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना करेंगे, माइनस का, डायरेक्ट मैं इस बात को कर रहा हूं 3 अंडर रूट 5 का स्क्वायर का हमें करना है भैया वर्गमूल। ये कितना हो गया, आप बोलोगे 49, और ये कितना होगा 9, और 9 पंजे 45, ये हुआ 45 अंडर रूट में, ये हो गया भैया बचेंगे 4, और अंडर रूट 4 का मतलब होगा 2। वर्गमूल की बात कर रहा है तो मतलब उस पर अंडर रूट ऑलरेडी होगा, इसको मैंने खोल दिया ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मेट लगी हुई, क्योंकि एक बार जोड़ा जा रहा है एक बार घटाया जा रहा है। आप इस बात को देख पा रहे होंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मेट हमारी लगी हुई है वहां पे सवाल में। तो डायरेक्ट हमने इस बात को ऐसे कर दिया, सवाल को लिखा नहीं है, बस डायरेक्ट आंसर किया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सोचना है, इसी तरीके से पेपर में आपको सवाल को करना है। अगला सवाल कह रहा है 16 की पावर 0.16 है प्लस 16 की पावर 0.04 है प्लस 2 की पावर गुणा में 0.2 है। तो मतलब जब हमें छोटी पावर दे रखी है 2 तो हमें सारी चीजों को बिना सोचे समझे
पावर 2 के रूप में ही लेके चलनी पड़ेंगी ताकि हम उन चीजों को हम जोड़ सकें। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात का कि जब हमें, जैसे कि अगर यहाँ 16 की पावर सभी होती तो हमें गुणा में घात जोड़ देते, मल्टीप्लाई में जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, इस बात के आपको पता होगा। तो यहाँ पर हमें जब होती है ऐड, जब आधार उसका बेस उसका क्या हो, इक्वल हो। लेकिन यहाँ पर बेस इक्वल नहीं, बेस इक्वल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 16 की पावर को मैं 2 की पावर कर दूंगा मैं 4, फिर इसको मैं करूंगा 0.16 और यहां पे है, फिर ऐसे इसको करूंगा 4 की पावर है 0.4 गुणा 2 की पावर है भैया 0.2। बात क्लियर हो पा रही है मैं उम्मीद करता हूं। 16 चौके 64, मतलब कि यहां कितना हो गया 0.64 और यहां पे ये हटा दिया भाई। ठीक है, और ऐसे ही मैं इसको करूंगा तो ये होगा 4 चौके 16। बात क्लियर हो पा रही है मैं उम्मीद करता हूं, 2 अंक बाद पॉइंट आएगा। अब ये तो इतना ही है। अब देखो इसको 20 मान लीजिए, आप 20 मान लीजिए क्योंकि पॉइंट के बाद कोई जीरो का मतलब नहीं होता है। अब देखो ये हो गए 20 और 16 36, 36 और 64 60, मतलब कि 2 की पावर 1.00। तो जब 2 की पावर 1 ही है क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, तो क्या होगा 2 ही रहेगा या नहीं रहेगा, ये इस सवाल का उत्तर है। तो ये चीजें आपको इतनी फास्ट करनी है ताकि आपको पेपर में बहुत कम समय लगे भाई। ठीक है, तो निश्चित रूप से ये चीज आपकी समझ में आ रही होंगी मैं उम्मीद करता हूं। अगला सवाल क्या करें, इस बात को मेरी को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, इस टाइप का मेरे हिसाब से सबसे अच्छा सवाल रहेगा ये। देखिए 12/3 + का 5 अंडर रूट में है ये, प्लस का 2√2। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे, मेरी को बहुत ध्यान से क्लियर करेंगे। हमें निश्चित रूप से नीचे वाला हटाना है। नीचे वाले हटाने का तरीका है रेशनलाइजेशन, परमेयकरण करेंगे। तो आप ऐसा करिए, इसको एक पोर्शन समझिए और इसको एक अलग पोर्शन समझिए। मतलब ये कि इसको आप ए समझिए और इसको आप बी समझिए। मतलब ये ए है और ये क्या है भैया, बी है। ठीक है, तो मतलब इसका मैं रेशनलाइजेशन में करूंगा तो क्या होगा, ये होगा 3 + का √5 माइनस का 2√2 का ऊपर नीचे क्या करना है भाई, गुणा। क्योंकि हम पहले भी इस बात को बहुत बार पढ़ चुके हैं कि किसी भी नंबर का हम ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये फॉर्मेट बन गई a² - b² की, a² - b² की फॉर्मेट अगर आपको दिखाई दे रही है तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा फिर इसका स्क्वायर, अगर मैंने इसका स्क्वायर किया, बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को, हम यहीं खत्म कर देंगे। अगर आपको पता है कि ये बनेगा 3 + √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, बात क्लियर हो पा रही नहीं। तो इसको मैं खोलूंगा तो 3 × 9 प्लस ये 5 रहेगा, प्लस का 3 दूनी 6 √5। ठीक है भैया, और इसको मैं खोलूंगा तो ये कितने हो गए, इसका तो हमें अभी पता था कि इसका 8 होता है, बात क्लियर हो पा रही होगी। अब ये कितने हुए 14 में से 8 गए तो 6। आप बोलोगे कि यहां जो हमारा इसका जो मतलब आया है वो आया है 6 प्लस के अंडर 6 प्लस, मतलब कि 6 + 6√5, 6 + 6√5 इस यहां से हमारा निकल के आया। इसको मैंने घटाने के बाद यहां से मुझे पता चला है कि 6 + 6√5 मुझे नीचे वाले का कॉन्सेप्ट मतलब कि आंसर मिला है। तो अब देखो एक बात को ध्यान से समझेंगे, तो मैं क्या कर दूं इसको, अब 12 है। अब देखो यहां पर 6 कॉमन आ जाएगी, यहीं पे एक लाइन हमें लिखनी नहीं पड़ेगी, यहां से आप 6 कॉमन ले लीजिए, यहां से आप 6 कॉमन ले लीजिए और 6 से इसको उड़ा दीजिए 2 बार। बात क्लियर हो पा रही हूं मैं उम्मीद करता हूं। तो कंडीशन सिचुएशन हमारे पास सिर्फ ये बचेगी, बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे आप। 2√2 अपॉन में 1 + का √5। अभी भी हमारे पास ये पूरे तरीके से मरा नहीं है, मतलब कि अभी इसमें एक बार और हमें रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, परमेयकरण करना पड़ेगा। तो बड़ी संख्या को हमेशा पहले लिख लीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा
प्लस में कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा और हमारी कंडीशन आसानी से सॉल्व हो जाएगी। √5 प्लस का 1 कर लिया। अगर मैंने इसका भी रैशनलाइजेशन किया तो आपको पता है कि इन दोनों का अंतर, इनके वर्गों का अंतर से डिवाइड होगा। इनके वर्गों का अंतर कितना बनेगा? ये 5 बनेगा, ये 1 बनेगा, तो 5 में से 1 गया तो 4, मतलब कि नीचे कितना बन गया? आप बोलोगे भाई 4, और ऊपर हमने क्या करना था? √5 माइनस का 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और इससे इसको काट दिया 2 बार। बात क्लियर हो पा रही नहीं? अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए और उत्तर आपका आ जाएगा। भाई बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। देखो 5 का मल्टीप्लाई आप इससे करिए तो 3। बहुत अच्छा सवाल है भाई, समय 1 मिनट से ज्यादा इसमें लगना ही लगना है, ध्यान रखेंगे। लेकिन आपको समझा रहा हूं, अगर मैं एज ए स्टूडेंट इस बात को करता तो सवाल 1 मिनट से पहले ही हो जाता। ऐसे ही आपको इस चीजों को बहुत फास्ट करना है। अगर मैंने इसका किया तो 5 25, मतलब कि √25 का मतलब हो गया 5। मैं डायरेक्ट इस बात को कर रहा हूं। इसको मैंने किया तो माइनस का 2√10, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है। अब इसका हम डिट्टो कर देंगे, पूरे यही उतर के आ जाएगी माइनस का 3, माइनस का √5 और प्लस का 2√2। बात क्लियर हो पा रही हुई? और नीचे हमारे पास अभी 2 ये बचा हुआ है। ठीक है भाई, देखो ये 3 √5 और ये 1 माइनस का है, तो मतलब कितने √5 बचे? 2 √5 बचेगा या नहीं बचेगा? मैं इस बात को यहां लिख रहा हूं, 2 √5 बचेगा। अब देखो ये 5 है और ये 2 है, 3 है माइनस के, तो मतलब प्लस के 2 बचेंगे, प्लस के 2 बचा दिए। ठीक है, अब देखो अब ये तो जैसे है वैसे ही रहेगा, क्योंकि और तो कुछ होना नहीं है। प्लस 2 √2 और माइनस का 10, 2 √10 अपॉन में 2। यहां से सभी में से 2 ये मतलब कि 2 कॉमन आ जाएगा। 2 क्या होगा भैया? कॉमन आ जाएगा, और 2 कॉमन आया तो ये खत्म, यहां पे 1 बचेगा, मतलब कि इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस का √2 प्लस √5 माइनस √10, और यही सवाल का उत्तर है। तो इतनी सारी चीजों को पढ़ने के बाद हमने इस सवाल का उत्तर कर पाए हैं, और निश्चित रूप से इस सवाल का उत्तर सही है, और यही इसी तरीके से आपको पेपर में करना पड़ेगा भाई। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है भाई। तो दोबारा एक बार क्लियर कर लें, पहले हमने इसका एक बार रैशनलाइजेशन किया है। रैशनलाइजेशन करने के बाद हमें ये चीज मिली है, उसके बाद फिर हमें √5 का ऊपर नीचे √5 माइनस का 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये कंडीशन बनेगी। तो और इन दोनों का हमने अंतर किया, तो इसका इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो 5 और इसका मैं करूंगा तो 1, मतलब कितना हो गया? 4। ठीक है, तो फिर इसको 2 से 2 बार काट दिया, फिर दोबारा करने के बाद कॉमन लिया है 2 से फिर दोबारा काटा है, तो ये हमारा सवाल का उत्तर बना है। एक ऑर्डर में हमने इस बात को लिख दिया है, तो ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए, उम्मीद करता हूं। और ऐसे सवाल अगर पेपर में आते हैं तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि ऐसे सवालों को पेपर में सबसे पीछे करना, पहले करने की कोशिश मत करना। ध्यान रखेंगे इस बात को, क्योंकि ऐसा 1-2 सवाल नंबर में आना ही आना है, ताकि उनमें कम से कम 1 से 1.5 मिनट का समय आपको लगेगा ही लगेगा। भाई मैं आपको फेंक नहीं सकता कि आप उसको सेकंड में कर, मैं जिसको कहता हूं कि सेकंड में कर देंगे उस सवाल को निश्चित रूप से आप सेकंड में कर पा रहे होंगे। बाकी मैं अगर आपको ये कह दिया कि भाई इसको हम कम से कम 1 से 1.5 मिनट या 1 से 45 सेकंड या 1 मिनट आपको लगनी ही लगनी है, तो निश्चित रूप से आपको लगनी, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है भाई, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सवाल अगला क्या कहता है? सवाल अगला क्या कहता है, इस बात को ध्यान से समझेंगे मेरी को। देखो ये कह रहा है 3 प्लस के 1/√3 है, प्लस 1/3√3 है, प्लस 1/3 √-3 है। तो इसको हम क्या करेंगे? वही रैशनलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट आपको इसमें लगाना है। रैशनलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, जैसे कि वहां पर 1/√3 दे रखा है, वहां पर तो कोई प्लस वाली संख्या नहीं है, तो कोई बात नहीं। हमें हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना होना चाहिए कि वहां पर अंडर जो कंडीशन है उसको हमें हटाना है किसी भी हालत में। ठीक है, जब हमें किसी भी हालत में हटाना है तो वहां पर 1/√3 लिखा हुआ है, मतलब कि अगर मैंने √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो निश्चित रूप से √3 मतलब √9 बनेगा। √9 का मतलब होता है 3, तो निश्चित रूप से आप कर पा रहे होंगे कि 3 वहां से √3 वहां से हटके 3 आ जाएगा। मतलब कि मैं इसको लिखूं 3 प्लस को मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट, इस बात को ध्यान रखेंगे, यहां पर 3। अगर मैंने उसको अपोजिट किया तो मतलब उसका कितना होगा? 9, और 9 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6। मतलब कि ऊपर आ गया 3 माइनस का √3
बटे 6। ये बात आप समझ पा रहे होंगे, मैं डायरेक्ट इस बात को करने की कोशिश कर रहा हूं, हमने सवाल नहीं लिखा है, सवाल लिखने के बाद की ये लाइन है, ये समझ लीजिए। सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसके बाद की ये लाइन है, समझ लें। अगर आपको सवाल लिखना है तो आप पहले सवाल को लिख लें, स्क्रीन पे आ रहा है ऑलरेडी, उसके बाद में ये बात है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इस बात को सवाल को लिखूंगा पहले तो भाई प्लीज थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो फिर आप भी बोर हो जाओगे, तो इसलिए हम सवाल को नहीं लिख रहे हैं। प्लस का ऐसे हमने इसको किया, यहां पर ऐसा करिए आप, यहां से प्लस वाले जो है ना उसको माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस अगर कॉमन आएगा तो सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी, मतलब कि 3 माइनस का √3 हो जाएगा और यहां पर माइनस आ जाएगा, तो यहां पर होगा 3 प्लस का √3, 3 प्लस का √3 अपॉन में यहां पे हो जाएगा 6, वही कंडीशन। अगर आप इसको ऐसे करते तो भी वहां माइनस में बसता, तब भी ये आ जाती कंडीशन, डजंट मैटर, लेकिन मैंने पहले कॉमन लेके यहां पर माइनस कर दिया क्योंकि वहां प्लस है तो, और वहां पर ये सिचुएशन बना ली और यही हमारा बन गया, ठीक है। अब देखो एलसीएम इसका कितना आ गया, आप बोलोगे 6। अगर 6 एलसीएम आया है तो आप ऐसा काम कर दीजिए भैया, 6 का गुणा यहां होगा, 2 का गुणा यहां होगा, और कंडीशन कुछ आपको इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया 18, बहुत ध्यान से, ये 2√2 है और ये माइनस का है तो ये भी माइनस हो जाएगा यहां पे, और ये माइनस और ये माइनस, 2 माइनस के हो गए, और इससे ये कैंसिल हुआ, और इससे भैया ये कैंसिल हुआ, और ये अंडर 18 और नीचे था हमारा 6, इसको मैं डिवाइड करूंगा तो कितना उत्तर आएगा, 3, और यही इस सवाल का उत्तर है। तो ये चीजें जिनमें हमें पता है कि इस तरीके से हम सोच सकते हैं, इस तरीके से हम चीजों को कर सकते हैं, तो बहुत आसान है, ठीक है भाई। पेपर में आपको ये नहीं पूछ रहा कि आपने कितने अच्छे राइटिंग में लिखा है, कितना अच्छा किया है, ये नहीं पूछ रहा है। आप जितना आप अपने दिमाग में अच्छे से कर पा रहे होंगे, अच्छे से कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम इतना बड़ा एग्जाम होता है कि इसको अगर हर चीज को आप अगर लिख के सॉल्व करने लगे, कभी जीवन में पास नहीं हो सकता है पेपर, ध्यान रखेंगे इस बात का भाई। तो हर चीज लिखनी नहीं है, ज्यादा कोशिश करनी है चीजों को दिमाग में सॉल्व आउट किया जा सके, तो निश्चित रूप से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है भाई। तो ध्यान रखेंगे, दोबारा एक बार क्लियर कर देता हूं मैं। यहां से एलसीएम मैंने 6 ले लिया, 6 का मल्टीप्लाई यहां कर दिया, 2 यहां आएगा, ये माइनस का ये माइनस से ये माइनस हो जाएगा, मतलब ये माइनस का ये भी माइनस का, क्योंकि दोनों प्लस के थे ब्रैकेट में, ये समझ लिया आप, ऐसी कंडीशन थी इसकी, ठीक है, ऐसे थी। जब इसको माइनस के अंदर इसमें करूंगा तो ये क्या हो जाएगा भैया, दोनों ही माइनस के हो जाएंगे। ये माइनस का 1 है, माइनस का 1 है, मतलब माइनस का 2 हो गया, मतलब 1 का मतलब है मेरा, यहाँ पर ध्यान रखें, 1 का मतलब है माइनस का √2, ये माइनस का √2 है तो माइनस का 2√2 हो गया, इस 2√3 हो गया, इससे ये कट जाएगा, और इससे ये 18 में 6 से भाग किया है तो 3 उत्तर आ गया है। निश्चित रूप से ये बात क्लियर हो पाई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले सवाल पे आते हैं। ये कह रहा है 50 की पावर 3 है, माइनस के 30 की पावर 3 है, प्लस का माइनस के 20 की पावर 3 है, ठीक है। तो जब किसी भी अंक जो माइनस में रखा उसकी एक विषम पावर ऑड नंबर हो तो हमेशा ही उसका क्या होता है भाई, विषम नंबर ही आता है। मतलब क्या, इसको 5 का करेंगे हम, 5 का करेंगे, आप एक बात करिए, 5 का कर दीजिए, 5 का हम करेंगे 125, तो 125 को आप ऐसे लिखिए, 125 के पीछे 3 जीरो लगाए, क्योंकि 1 जीरो उसका हम करेंगे 1000, ठीक है। तो अब माइनस आएगा निश्चित रूप से, यहाँ पे 8 गुणा उसके भी पीछे क्या कर दीजिए 3 जीरो, ठीक है। तो मैं इसका तरीका आपको बता रहा हूं, बहुत आसान, इसको मैंने पहले लिख दिया, कोई बात नहीं है, और इसको मैं कर दूंगा 27 के पीछे भी 3 जीरो। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। ये 125 1000 है, ये 8 1000 है, और ये 27 1000 है। बात क्लियर हो पा रही? इन दोनों को जोड़ने पर मुझे कितना मिलेगा, क्योंकि माइनस के 33 और 33 मिलेगा, नहीं 35 मिलेगा, 35 मिलेगा, और 35 ये माइनस के, और 125 में से 35 जाएंगे तो 90, मतलब कि 90, और इसके पीछे कितना आना है, इसके पीछे 3 जीरो आनी है, मतलब कि 90 के पीछे 3 जीरो का मतलब कितना हो गया भैया, ये बात समझ में आई होगी, और यही सवाल का उत्तर है, मतलब कि 90,000। बात क्लियर हो पा रही? इस तरीके से आपको इन चीजों को सोचना है, आप ऐसा नहीं करेंगे फिर आपको जोड़ने में दिक्कत हो। क्या फायदा जब हमें पता है कि एक कॉमन हमें चीज मिल रही है 1000, तो 1000 को आप अपने दिमाग में सेव रखें, बाकी चीजों को यहाँ पर जो हमें
क्यू दे रखे उनका क्यू कर दें। और जो हमेशा ध्यान रखेंगे -1 की पावर कोई भी विषम संख्या हो तो हमेशा माइनस में ही आता है भाई, ध्यान रखेंगे क्या, माइनस में ही आता है। बात क्लियर हो पा रही होगी मैं उम्मीद करता हूं। अगर यहाँ कोई भी सम संख्या होती, इवन नंबर होता तो हमेशा प्लस में आता। क्यों होता है ये बात और चलो एक बार क्लियर कर दें। माइनस गुणा माइनस करेंगे इससे ये प्लस में हो जाता है, और माइनस गुणा प्लस करेंगे तो ये माइनस रहेगा। बात क्लियर हो पाएगी मैं उम्मीद करता हूं। ये माइनस से माइनस कट के प्लस, ये माइनस प्लस माइनस रहेगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जिस किसी भी माइनस की पावर एक विषम संख्या है तो वहां पर विषम संख्या का मतलब होगा कि उसकी पावर मतलब उसका मान माइनस में ही आएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। ये सवाल कंप्लीट नहीं दे रखा है, इसका मतलब क्या है इस बात को हम क्लियर करेंगे तो मतलब क्या है देखो बहुत ध्यान से समझेंगे। 5 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर 1/4 इंटू 5 की पावर 1/8, इस तरीके से आपको दे रखा है। ये किसके बराबर है? पहली बात तो पहली फुर्सत में इस बात को आप क्लियर कर लें कि ये मल्टीप्लाई में दे रखा है, और मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। मतलब क्या कि 5 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। बात क्लियर है? तो एक बात आपको ध्यान में यहां पर आ गई होगी आपके दिमाग में कि एक गुरुत्व श्रेणी होती है जीपी जिसको बोलते हैं, और जीपी के पदों का योग होता है। जीपी कुछ इस तरीके से बनती है, ए आर स्क्वायर ARQ डॉट 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 इनफाइनाइट। बात क्लियर हो पा रही है मैं उम्मीद करता हूं। मतलब ये हुआ कि जीपी की कंडीशन होगी वो हमेशा एक आर का मल्टीप्लाई कर रही होगी, जैसे पहले ए फिर AR स्क्वायर फिर ARQ, इस तरीके से। तो इसमें क्या देखने के लिए मुझे मिल रहा है कि इसमें 1/2 जब 1/2 है तो इस 1/2 में इसमें मल्टीप्लाई किया तो 1/4, इसमें भी 1/2 का मल्टीप्लाई किया मतलब कि 1/4। मतलब आपको यहां से निश्चित रूप से पता चल गया कि जो आर की जो वैल्यू है वो कितनी है। आप बोलोगे 1/2 है। क्यों? देखिए आप इस बात को अगर नहीं समझ पा रहे हो तो क्या करेंगे, ये हमारा पहला पद है, ये दूसरा पद है, 1 2 3 मतलब कि पहला दूसरा तीसरा इस तरीके से। तो दूसरे पद का पहले पद से डिवाइड करेंगे मतलब इतना, तो कितना निकल के आएगा R। मतलब कि दूसरा पद कितना है हमारा 1/4 है, पहला पद से डिवाइड तो मतलब कितने बार कट गया 1/2। तो यहां से आपको पता चल गया होगा कि R की वैल्यू कितनी आएगी। अब देखो जीपी का योग कितना होता है, गुरुत्व श्रेणी का योग कितना होता है, वो होता है A/1 माइनस का R। A/1 माइनस का R। जब R छोटा हो 1 से, क्या? जब R छोटा हो 1 से, अगर R बड़ा होगा, यदि R बड़ा होगा 1 से तो हम क्या करेंगे, R-1। ये क्या होगा, R जब बड़ा होगा 1 से तब ये फॉर्मेट लगेगी भाई। इन बात को ध्यान में रखेंगे क्योंकि वहां माइनस में आ जाएगा, तो इसलिए हम जब ये R बड़ा होता तो हम इस फॉर्मेट को लगाते, जबकि R 1 से छोटा है मतलब कि कितना, आधा है, तो हम इस फॉर्मेट को लगाएंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बात क्लियर हो पा रही होगी मैं उम्मीद करता हूं। अब देखो खेल क्या है, तो अब ये चीज आपको ध्यान, सवाल अब तो यहां से सेकंड में सवाल हो जाएगा। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट आता है, ये 11th-12th का कॉन्सेप्ट है। 11th-12th में अगर जिसने भी पढ़ा होगा ये, तो आपको पता चल रहे होंगे कि एपी क्या होती है, जीपी क्या होती है। तो एपी हमें समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेस होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है भाई। तो ये अब तुम्हें पता चल गया, ये बटे नहीं है, ध्यान रखेंगे क्योंकि बटे समझ लें इसको, वो तो मैंने डिजाइन बनाने के लिए दिया था। तो अब यहां से हमें पता चल गया कि इसका योग कितना होगा। इसका योग होगा कि ए की वैल्यू कितनी, 1/2, तो मतलब कि 5 की पावर 1/2 माइनस 1/2, तो मतलब कितना, 1/2 मतलब 1/2 ही बनेगा। तो 1 में से 1/2 मतलब 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा ही मिलेगा, मतलब कि यहां मुझे कितना मिल गया, 1/2 ही मिला, और 1/2 से कैंसिल हो गया तो कितना उत्तर आया, 5, और यही सवाल का उत्तर है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यहां पर जो भी योग आता उसकी पावर लिख देते और यही सवाल का उत्तर हो जाता। यहां पर ये तो पावर के रूप में सवाल को बहुत छोटा बना दिया है, सवाल बहुत बड़ा भी आ सकता है। यहां पर डायरेक्टली आपको पूछ सकता है कि 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8
प्लस 1/16। इस तरीके से करके अगर आपको पूछ लिया जाए कितने भी पदों तक, तो आपको ये फॉर्मेट लगानी ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि जीपी का योग ये होता है, जीपी का योग मतलब गुरुत्तर श्रेणी का योगफल होता है। ये क्या होता है? गुरुत्तर श्रेणी का योग होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बात क्लियर है? अगर ए बड़ा है तो सॉरी आर बड़ा है तो ये फॉर्मेट है, आर छोटा है तो फिर ये फॉर्मेट है। मतलब कुल मिला के वहां पर माइनस नहीं लाना है आपको, आगे पीछे किसी में से किसी को घटा दिए, माइनस नहीं आना चाहिए भाई। ठीक है भाई, तो ये बात क्लियर हो पाई होगी सवाल के। इसके हिसाब से हमने आगे आगे आने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमने समझ लिया है कि आगे अगर इस टाइप का कोई भी सवाल बनता है तो आपको ये फॉर्मेट आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि विदाउट फॉर्मेट हम सवाल। तो भैया अगला सवाल क्या कह रहा है? अगले सवाल पे आते हैं। ये भैया बहुत ध्यान से इस बात को समझने की आप कोशिश करेंगे। घनमूल में 1372 है, गुणा में घनमूल में 1458 है, डिवाइड करना है घनमूल से 343 से। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जब उस पे लगा हुआ है, मतलब तीनों पे लगा हुआ है, तो हम तीनों को इस तरीके से लिख सकते हैं। 12 कितना है? 1372, 1300 यहां पर घनमूल है, ये 1372 गुणा में 1428, 1456 है, 1458 है, 1400 डिवाइड करना है हमें भैया बहुत ध्यान से। एक बात को मेरी को ध्यान में रखेंगे, यहां से एक बात को मेरी को ध्यान में रखेंगे कि इसको मैं कर सकता हूं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 4 गुणा 343, इसको मैं लिख सकता था 1372 को 4 गुणा 343 करेंगे तो इतना आएगा। और मैं इसको लिख सकता हूं 729 गुणा में 2। तो इससे बाबू ये कैंसिल हुआ, और 729 किसका घनमूल होता है? आप बोलोगे 9 का। और ये 4 दूनी 8 किसका होता है? आप बोलोगे 2 का। तो 9 दूनी 18 इस सवाल का उत्तर हो गया। बात क्लियर हो पा रही होगी, मैं उम्मीद करता हूं। बात क्लियर है भाई? तो ध्यान में रखेंगे इस बात को। अगली है 243 की पावर है 5/5 गुणा 3 की पावर है 3n+1 में। अब इसको एक ऑर्डर में ही कर दीजिए आप। 3 की पावर में लेके आइए, 3 की पावर 5 कर दूंगा मैं उसको 343 को। तो मतलब क्या होगा? 3 की पावर 5 की पावर n/5 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 n+1 अपॉन में। अब इसको भी हम कर सकते हैं 3 की पावर 2 कर दूं मैं इसको, क्योंकि मैं एक ही कंडीशन में लेके जानी होती है भाई, ध्यान रखेंगे। और 3 की पावर यहां से n-1, बहुत ध्यान से समझेंगे इस बार मेरी बात को। देखो इससे तो ये कैंसिल हुआ बाबू, और 3 की पावर यहां n बचा, और 3 की पावर 2n+1 बचा। मेरी बात को ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। तो यहां से आप कह सकते हो कि 3 की पावर, अब गुणा में घात जुड़ जाती है तो 3 की पावर 3 बन जाएगी। यहां से आप बोलोगे कि भाई ठीक है, 3 की पावर 3n+1, और ऐसे ही 2 यहां पे, 1 यहां पे, तो 3 की पावर 3n-1। अब देखो यहां से मैं इस पावर से इस पावर को काट सकता हूं। कैसे? इस बात को आपको समझना है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं इस बात को लेके? मैं इस बात को लेके कुछ ऐसा कहना चाह रहा हूं कि 3 की पावर 3n गुणा में 3 कर सकता हूं मैं, और इसको मैं कर सकता हूं 3 की पावर 3n गुणा में 3 की पावर -1। जब इसको मैं क्यों कर सकता हूं? क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में घात जुड़ जाएंगे, तो इसका मतलब भी वही है। तो एक कहने का मतलब ये हो गया कि 3 की पावर 3n से 3 की पावर 3n कैंसिल हुआ, ये पावर माइनस की तो ऊपर जाने पर प्लस की हो जाएगी, मतलब कि ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 3 की पावर 2 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? 9। और यही इस सवाल का उत्तर है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है भाई। इस तरीके के कोई भी सवाल आता है तो इस तरीके से आपको करना है। तो ये बात इतनी फास्ट आपको करनी है, बहुत फास्ट। ठीक है भाई, आगे तो कुछ भी नहीं है। अब ये चीज तो आपके दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए कि कंडीशन आगे की क्या है। तो आगे हम सवालों को कैसे कर रहे होंगे, कैसे सवाल का सिचुएशन बन रही होगी, इसके हिसाब से हम समय बचा सकते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है?
यहाँ पर तो इसका ये भैया घनमूल निकालना है, 0.30 है, उसके बाद 125 है, मतलब कि 6 जीरो है, तो वहां पर 2 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा, मतलब कि कितना उत्तर आ गया 0.5। 125 का घनमूल 5 होता है, इस बात को आपको समझना है। अगला सवाल, यहां से थोड़े से सवाल बहुत नॉर्मल से चलेंगे, तो क्लियर करते जाएं। यहां पर 2 की पावर 71 प्लस 72 प्लस का 73 प्लस, ये सभी 2 की पावर में है जो बोल रहा हूं, आप इनको काउंट ना करें कि 71 72 बोल रहा है, और 2 की पावर 74 है, तो मैं यहां से 2 की पावर 71 कॉमन ले लेता हूं। यहां पर ये पूछना चाह रहा है कि ये संख्या किससे डिवाइड है, तो यहां पर बचेगा 1, यहां पर बचेगा 2, और यहां पर बचेगा 2 की पावर 2, और यहां पर बचेगा 2 की पावर 3। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ 4, इसका मतलब हुआ 8, 8 और 4 12 और 3 15, मतलब कि यहां से मुझे मिल गया 2 की पावर 71 गुणा 15। अब देखिए यहां पर ऐसा हमें कोई भी नंबर दिखाई नहीं दे रहा है कि जो इसको एक कंप्लीटली डिवाइड कर सके, लेकिन हमें यहां पर दिखाई दे रहा है 10 दिखाई दे रहा है। 10 हम कैसे बना देंगे भाई, इसको मैं कर सकता हूं 2 की पावर 70 गुणा 2। अगर मैंने 2 की पावर 70 गुणा 2 किया, 15 दूनी 30, मतलब कि यूनिट डिजिट 0 मिलके जो कि 10 से डिवाइड हो जाएगी, तो कहने का अर्थ मेरा क्या हो गया कि ये संख्या किससे डिवाइड होगी, वो संख्या होगी भैया 10 से डिवाइड, और यही सवाल का उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। तो ऐसे सवालों को झटके से सेकंड भी नहीं लगनी चाहिए सवालों को करने में, इस तरीके से आपको करना है भाई। क्लियर हो पा रही नहीं, हाँ या ना? तो उम्मीद करता हूं कि ये बात क्लियर हो पाई होगी भाई। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझने की आपको कोशिश करेंगे। अंडररूट में प्लस का अंडररूट 2 प्लस का अंडररूट में 7 माइनस का 2/10 दे रखा है, तो इसको हम देखेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 2/10 है, इसके हमें ऐसे फैक्टर करने, इसके ऐसे फैक्टर करने, मल्टीप्लाई करने पर तो ये बनना चाहिए, और जोड़ने पर हमारा कितना बनना चाहिए, 7 बनना चाहिए। इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पर तो हमें 10 मिल जाए, और हमें जोड़ने पर कितना मिल जाए, 7 मिल जाए। तो बाबू कितने होंगे, 5 और 2 होंगे, 5 और 2 होंगे, मतलब कि इसको √5 लिखा हुआ, इसको √2 लिखा होगा, तभी तो √10 बना है। तो कहने का अर्थ क्या होगा कि √5 माइनस के 2 का क्या है, ये भैया होल स्क्वायर है। √5 माइनस के 2 का क्या है, होल स्क्वायर है। √5 माइनस √2 का क्या है, होल स्क्वायर है। जब ये होल स्क्वायर से कट जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का है, तो ये कट जाएगा, तो मतलब कितना बचा, √5 बचा, और यही सवाल का उत्तर है। मेरी बात आपको समझ में आई? ये चीज इतनी फास्ट आपके दिमाग में कैलकुलेट होनी चाहिए, इतनी फास्ट होनी चाहिए, बहुत ज्यादा भाई। तो क्लियर हो पा रही होगी बात, हाँ या ना? ठीक है, तो अगला ऑलरेडी इस टाइप का हम सवाल कर सकें। 256 की पावर 0.16 गुणा 4 की पावर 36 है, तो इसको हम 256 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम 4 की पावर में लेके जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे, क्योंकि हमें छोटी पावर 4 के रूप में ही दे रखी है। तो 256 का मतलब हो गया 4 की पावर 4, और 4 की पावर 4 का गुणा मैं करूंगा 16 से, 16 चौके 64, और 16 चौके 64 मतलब कि 4 की पावर यहाँ पे लिख सकता हूँ 0.64 प्लस गुणा 0.36, अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो ये 100 बनेगा, मतलब कि 4 की पावर 1.00 का मतलब हो गया 4, क्योंकि किसी भी नंबर के पॉइंट के बाद जीरो, में बार बार इस बात को कह रहा हूं, पॉइंट के बाद जीरो को कोई मतलब नहीं होता है, और वही संख्या रहती है जो पॉइंट से पहले है। पॉइंट से पहले 1 है तो मतलब क्या है, ठीक है भैया। अगला, इसको हमें 1/2 की पावर माइनस का 2, 1/2 है, तो इसको हम नीचे लेके जाएंगे। डेफिनेटली आपको पता है कि ये प्लस में हो जाएगा, मतलब कि 1/2 की पावर 1/2 हो जाएगी। और जिस किसी भी नंबर की पावर इस तरीके से आपको दे रखी है, मतलब 1/2 में दे रखी है, 1/2 में दे रखी है, तो मतलब क्या होगा, इसको मैं कर सकता हूं 1/√2, इसके नीचे ये है, इसके नीचे 1 मानेंगे, मतलब ये यहां पहुंच जाएगा, तो कितना हो जाएगा, √2, और यही सवाल का उत्तर है। देखिए इसके नीचे तो 1 है, इसके नीचे 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 मानेंगे या नहीं मानेंगे, तो ये चौथे वाला बन जाएगा जो कि पहले से गुणा करेगा, मतलब कि √2, और यही सवाल का उत्तर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आई हुई। आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे हमने एक सिचुएशन पढ़ी थी, इसको हमने क्या किया था कि b/a कर लिया था, और इसकी पावर क्या कर दी थी हमने, प्लस में कर दी थी। तो ऐसे ही इसको कर सकते हो कि 1/2 की पावर माइनस का 1/2
2 है तो इसको हम उल्टा कर देंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी भाई मेरे, प्लस की हो जाएगी या नहीं क्या हो जाएगी, इसका उल्टा करने का मतलब ये है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको अंडर कर देंगे, क्योंकि किसी भी नंबर की 1/2 पावर होती है तो वो वर्गमूल होता है उसका मतलब। तो ये निश्चित रूप से आपके समझ में आ गई होगी। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने पहले भी ऑलरेडी इंट्रोडक्शन ऑफ घातांकी एवं करणी में सारी चीजें पढ़ा चुका था कि हमें कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल है, देखो ये पहले भी हम ऑलरेडी इस टाइप के बहुत सारे सवाल कर चुके हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि 7 माइनस का √5 है, अपॉन में दे रखा है √7 प्लस का √5 प्लस √7 प्लस के √5 अपॉन √7 माइनस का √5 है। तो इस तरीके के सवाल जब बन रहा है तो आपको पता है कि नीचे वाला हमें हटाना होता है, नीचे वाला जो अंडर में दे रखी है कंडीशन उसको हमें हटाना होता है। जब उसको हमें हटाना होता है तो किस तरीके से हटाएंगे, आपने एक चीज नोटिस की कि कभी भी आपने इस तरीके का सवाल घनमूल में नहीं देखा होगा। आपने इस तरीके का कोई भी सवाल घनमूल में नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा होगा, क्योंकि उसको बिना 3, 4, 5, 6 मिनट के सवाल को सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो एग्जामिनर आपको ये नहीं देखना चाहता कि आपको नॉलेज कितनी, मैं पहले भी बोल चुका हूं, एग्जामिनर आपसे ये देखना चाहता है कि आप कितना अच्छे तरीके से चीजों को सोच सकते हो, कितने अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकते हो। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अंडर जब वाली कंडीशन है तो मैंने आपको क्या बोला है कि रेशनलाइजेशन करेंगे, मतलब कि उसके चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इमेजिन कराने की कोशिश करें, बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। स्क्रीन पे सवाल ऑलरेडी आ रहा होगा, मैं बोल के इस बात को सवाल को सॉल्यूशन कर दूंगा। तो जब हमें वहां पर नीचे दे रखा है √7 प्लस का 1, तो ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि ऊपर भी जो कंडीशन है वहां ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर, और नीचे इन दोनों का क्या है अंतर, मतलब कि 2 प्लस, ऐसे ही यहां बन जाएगा √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब आपको पता है कि एलसीएम हमारा कितना आ गया 2, तो ऊपर दोनों जुड़ जाएंगे। तो आपने एक फॉर्मेट पढ़ी होगी कि ए स्क्वायर मतलब कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या फॉर्मेट होती है हमारी, तो आपने पढ़ा होगा 2a² प्लस b² वाली फॉर्मेट होती है नहीं होती है, तो नीचे 2 है, इससे ये मतलब a² प्लस b² करेंगे मतलब 7 प्लस 5 कितना हो गया 12, और यही सवाल का उत्तर है। तो चीजें अगर आपने अच्छे से एनालिसिस कर ली तो झटके से और सेकंडों में सवाल का उत्तर आ जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये अगर वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो पहले उसका मतलब यही होगा कि जिसके वजह से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और जिसके वजह से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दें। हम ऑलरेडी SD यादव का मैथ पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर आप इस चीज को क्लियर कर लें। जिसके वजह से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं वो वहां जाके पढ़ ले, यहाँ पर एडवांस और अच्छे तरीके से चीजों को समझाया जाएगा। क्योंकि जब वो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा होगा उसके ऑलरेडी ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आती होंगी। सॉरी, अगला, अब देखिए यहां से √2 इस तरीके का कोई भी सवाल दुनिया का बनता है तो ध्यान में रखेंगे √3। पहले भी हम इस टाइप के सवाल कर चुके हैं। तो मेरी एक बात को ध्यान से समझेंगे, सवाल का हम उत्तर सेकंड में कर देंगे, लेकिन पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत बेहद आवश्यक है। और मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको मैथ को सिखाना है, न कि चीजों को खत्म कराना। खत्म कराता तो मात्र 30 मिनट लगते, सवालों को 30 मिनट में 30 सवाल कंप्लीट करा देता भाई, इतनी क्षमता है, ठीक है। लेकिन नहीं, अगर हमने ऐसा किया तो फिर फायदा क्या है हमारा। तो समय बेशक कितना भी लग जाए उससे मैटर नहीं है, लेकिन आपकी समझ में आना चाहिए भाई, ठीक है। तो देखो अब इसको मैंने x के बराबर पुट कर लिया, ठीक है। अगर मैंने इसको x के बराबर पुट किया है, अगर मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया, तो कंडीशन कुछ ऐसी दिखाई देगी आपको। बात क्लियर हो पा रही है, नहीं बात क्लियर हो पा रही। जब मैंने इसको किया तो इससे ये कैंसिल हो गया, मतलब यहां पे कितना बचा 3, तो मैं कह सकता हूं x² बराबर का 3। जब ये अनंत तक है तो इसको मैं 3 बढ़ा लूं, 4 बढ़ा लूं, 5 लिख दूं, कितने भी लिख दूं, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूं, एक मैं अपनी तरफ से और बढ़ा देता हूं क्योंकि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट तक है तो मतलब एक और लिया। अब इसकी वैल्यू हमने कितनी मानी थी, आप बोलोगे x मानी थी, तो x², भैया यहां तक दिख रहा है, x² बराबर 3 गुणा √x है,
तो x एक x कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। मतलब कहने का मेरा ये हो गया कि इस सवाल का उत्तर कितना आया 3। तो अब इस सवाल को हम देखते ही सवाल को कैसे करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है इसका, इस तरीके से सवाल का उत्तर आता है। बात क्लियर हो पा रही नहीं? लेकिन ये लॉन्ग समय तक तभी सेव रहता है आपके दिमाग में जब मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया और ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है। भाई देखिए आप चक्कर में पड़ जाते कि भाई इससे मैंने एक और बात आपको बताई थी किससे पहले, मतलब इसका ऐसा फैक्टर देखो जो इनका अंतर एक और गुणा करने पर वो संख्या बन जाए। ठीक है, वो कब था? तब यहाँ प्लस या माइनस होता कोई भी नंबर, जबकि यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई है। तो इस बात को ध्यान रखें, यहाँ पर कंफ्यूज क्रिएट इसलिए हो जाते हैं कि एग्जाम टीचर इस बात को क्लियर नहीं कर पाते। तो जब ये चीज आप डायरेक्ट अगर समझा देता कि अगर ऐसे ऐसे दे रखा हो तो 3 इस सवाल का उत्तर हो जाता है। तो क्यों हो जाता है ये तो पता होनी चाहिए, क्यों हो जाता है वो इसलिए हो जाता है जो कि मैंने आपको बताया है। तो जब आपको ध्यान रखेंगे इस तरीके की कोई भी सिचुएशन दे रखी हो, √3 √3 इस तरीके से √5 √5 तो हमेशा वही उत्तर होता है जो संख्या में दे रखी होती है। क्यों होता है ये चीज मैंने आपको समझा दिया। बात क्लियर हो पाएगी मैं उम्मीद करता हूँ। बात क्लियर हाँ या ना? ठीक है, तो ठीक है भाई, बहुत मेहनत से भाई, बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूं भाई, आप इस बात को समझे। अगला ये कह रहा है 1/3 √8 है माइनस का 1/8 माइनस का 7 है प्लस का 1 सवाल स्क्रीन पे आ रहा होगा भाई आपके, प्लस 1/7 माइनस का √6 है माइनस 1/5 √6 माइनस का √5 है प्लस का 1/5 माइनस का मतलब 2 है। तो मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, यहां पर आपको पता है रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा और रैशनलाइजेशन का रूल ये है कि नीचे जो हमें दे रखे हैं उनका वर्क करके उनका क्या करना है, अंतर करना है, और ऊपर जो नीचे चिन्ह हो उसका बदल के ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। तो कहने का अर्थ मेरा ये हो जाएगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, कि जैसे कि यहाँ पर एक दे रखा है, मैं एक का ही करके बता रहा हूं। पहले एक को ही हम सिचुएशन को सॉल्व करेंगे, बाकी हम डायरेक्ट करेंगे। अगर मैंने इसको किया तो इसका चिन्ह बदल के मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ 3 प्लस का √8 हो जाएगा, और इसको हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसका किया 9 इसका किया 8, मतलब कि 9 में से 8 गए तो 1 बचेगा। मतलब क्या हुआ कि इसके चिन्ह बदल के इनका अंतर का इसमें डिवाइड कर दिया। तो कहने का अर्थ मेरा क्या हो गया कि 3 प्लस √8/1, हमेशा इनमें सभी में 1 का अंतर आ रहा है। ऐसे हम अगले वाले को करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा लीजिए आप, 7 या माइनस तो प्लस आ जाएगा अपॉन 1, क्योंकि इन दोनों का भी अंतर 1 है। अगली लाइन भी ऐसे ही कर देंगे, प्लस का √7, वहां माइनस है तो यहां भी प्लस हो जाएगा √6/1, क्योंकि इनका भी अंतर कितना है भाई मेरे, 1 है। अगला है माइनस का लगा हुआ है √6, यहां पर प्लस है तो वह माइनस है तो यहां पर प्लस आ जाएगा। इनका भी भैया यहां तक दिख रहा है से एक बार चेक कर लो, यहां √5 प्लस का 4 स्क्वायर कर दिया है मैंने, 2 सॉरी वहां नहीं तरह, यहीं तक है, बस यहीं तक लिख रहा हूं। और इनका भी अंतर कितना आएगा भाई मेरे, दिख रहा है नहीं दिख रहा, पता नहीं चल रहा है। अच्छा वो माइक स्टैंड का वो, कोई बात नहीं, इसका स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा भाई सवाल में, इसको यहां लिख देता हूं, कोई बात नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे अंडर कितना था 5, यहां पर कितना है माइनस का 2 है तो प्लस का 2 आ जाएगा, और इन दोनों का जब मैं स्क्वायर का अंतर करूंगा तो कितना आएगा 1 आएगा। तो कहने का अर्थ मेरा क्या हो गया, ये माइनस है तो इससे ये भी माइनस हो जाएगा भाई मेरे सभी में। तो अब इस 1 का तो रोल ही खत्म हो जाता है, क्योंकि किसी भी नंबर में 1 का डिवाइड कर दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये प्लस है तो ये ठीक है, ये माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, और यहां पर क्या है इसमें ये प्लस है। ठीक है भाई, तो देखिए ये माइनस है तो इससे प्लस ये कैंसिल, ये माइनस है तो इससे ये प्लस कैंसिल, ये यह माइनस होगा, हाँ यहां माइनस प्लस, हाँ अभी ये माइनस नहीं किया ना, ये माइनस होगा, हाँ क्योंकि ये प्लस का जाएगा तो ये फिर माइनस का हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये, तो मतलब कितना बचा है भाई 3, और वहां पर कितना बचा है 2, तो 3 + 2 = 5। और ये बात क्लियर हो पाई होगी मैं उम्मीद करता हूं।
बात क्लियर है भाई, हाँ या ना। यहां से हमने सभी ब्रैकेट को हटा के माइनस प्लस जो थे बन रहे थे हमारे, वो माइनस प्लस के हमने चेंज कर दिए, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर किसी भी नंबर का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके चिन्ह क्या हो जाते हैं भाई, बदल जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना, ठीक है। तो इस तरीके से इन चीजों को सोचना है, इस तरीके से आपको इन चीजों को करना है। अगला अंडर 64 माइनस का अंडर 36 है, तो 8 माइनस का 6 कर देंगे, मतलब कि कितना आ गया भैया, 2 आ गया। इसको करने के लिए पेन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए भाई। अगला सवाल क्या कह रहा है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। ये थोड़ी सी सोचने वाली बातें होती हैं, और सोचने वाली बातें होती हैं तो कैसे सोचना है ये बात आपको आनी चाहिए। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे कि मैं सवाल को लिख देता हूं। सवाल क्या कह रहा है, 1/, घनमूल में है 4 प्लस घनमूल में है 2 प्लस का है 1। मेरी एक बात को ध्यान से समझने की आप कोशिश करें तो क्या कंडीशन आपको यहां पे दिखाई दे रही है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। मैं इसको क्या कर सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 की पावर 1/3। क्या, 2 की पावर 2 की पावर 1/3 प्लस, इसको मैं कर सकता हूं 2 की पावर 1/3 प्लस 1। मैंने इस वाले पोर्शन को ऐसे लिख दिया है, और अपॉन में ये ऊपर है ही, मतलब कि इस वाले पोर्शन को लिया है, वो तो ऊपर अपॉन में है ही। तो अब एक बात को ध्यान में रखेंगे मेरी को, ये क्या हो रहा है इस बात को देखेंगे। ये फॉर्मेट आपको बन रही है ए, इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं अभी थोड़ा सा और परिवर्तन करूं तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूं कि 2/3, मतलब कि इसको मैंने कर दिया 2 की पावर 2। मतलब क्या हो गया पता है, ये ए स्क्वेयर स्क्वेयर बन रहा है प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। तो क्या फॉर्मेट हो गई, अगर मैंने इसमें बाबू मेरे लाल मेरे कन्हैया 2 की पावर 1/3 -1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की पावर 1/3 -1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो हमें ये सिचुएशन क्या बन जाएगी, ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से दिखाई देगी आपको भाई मेरे। क्योंकि हम किसी भी नंबर में पहले भी हम और ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं, इसको हमें फॉर्मेट के रूप में लेके आना है। किसके फॉर्मेट में, कि ए क्यू माइनस बी क्यू की फॉर्मेट के रूप में लेके आना है। कि ए क्यू माइनस बी क्यू की फॉर्मेट क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और ए माइनस का बी। मैं इस बात को क्लियर कर दूं, ए स्क्वायर कैसे बन रहा है इस बात को समझेंगे। आप ये समझ लीजिए यहां पर 1/3 की पावर 2 है, आप ऐसे भी इस बात को समझ सकते हो। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, प्लस ए बी, मतलब कि 1 का गुणा इसमें करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या कंडीशन हो गई, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये किसकी फॉर्मेट बन गई, आप बोलोगे ए क्यू माइनस का बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू का मतलब हो गया भाई मेरे कि 2 की पावर 1/3 -1 और 2 की पावर 3 ए क्यू, मतलब कि 1/3 की पावर 3 -1 की पावर 3। तो इससे ये मतलब 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, मतलब कि कितना रह गया हमारे पास ये। और इसको मैं कैसे लिख रहा था, और यही सवाल का उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट और ये चीजें आपको क्लियर हो पा रही होंगी। ये थोड़ी सी बहुत डीप नॉलेज वाली चीजें हैं जो कि आपको इस तरीके से सोचनी है भाई। तो सवाल कैसे बन रहा है, कैसा उसका रूप है, ये देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए, उसको देखते ही कि इसको हमें कैसे करना है, कैसे इस बात को सोचना है। बात क्लियर हो पा रही है, मैं उम्मीद करता हूं। अगला सवाल क्या कह रहा है, इसको हम करेंगे भैया। पहले बिल्कुल रेशनलाइजेशन वाली कंडीशन है, बिल्कुल सेम वही है भाई, कुछ भी नहीं है। तो आप कर दीजिए, यहां पर हम माइनस बचा लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसा करिए, जैसे कि यहां पर आपको देख मैं एक कंडीशन सॉल्व करके आपको बता रहा हूं, √1 प्लस का √2 है, तो मैं इसको आगे पीछे कैसे भी लिख सकता हूं। क्या, आगे पीछे इसको मैं
कैसे भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात क्लियर? क्योंकि 2 + 3 करेंगे तो भी 5 होंगे और 3 + 2 करेंगे तो भी क्या होगा, 5 होगा। तो प्लस में और गुणा में कोई भी हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो कहने का अर्थ मेरा ये हो गया कि मैं इसको कर सकता हूं √2 माइनस का 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया मैंने, तो नीचे इन दोनों का वर्गों का अंतर 1 आ रहा है, तो मतलब 1 रहेगा, प्लस यहां पर क्या है उसको भी बदलेंगे, तो मतलब √3 माइनस का 2 बनेगा, प्लस √4 माइनस का 3 बनेगा, प्लस डॉट 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 √100 माइनस का 99 बनेगा। इस तरीके से बनते जाएंगे भाई मेरे। तो देखो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, इस तरीके से। अब देखो यहां पर ये फर्स्ट वाला कट रहा है, तो यहां पर ये लास्ट वाला कटेगा निश्चित रूप से, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर क्या बचा, √100 बचेगा प्लस का, और यहां पर क्या बचा, माइनस का 1, माइनस का 1 प्लस का √100 का मतलब हो गया माइनस का 1 प्लस का 10 बराबर 9, और यही सवाल का उत्तर है। तो ये चीज आपको इतनी फास्ट करनी है, इतनी फास्ट सोचनी है। आगे ये भी कटते जाएंगे, डॉट 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 है तो ये भी कट जाएगा यहां से। आप यहां नहीं देखें कि √4 तो काटा नहीं है, काट किससे कटेगा, तो ये बनती जाएंगे। अगर मैं इनको लिखूंगा तो बहुत देर हो जाएगी, ये चीज आपको समझनी है। बात क्लियर हो पा रही है, मैं उम्मीद करता हूं भाई, हाँ या ना? ठीक है, अगला। हाँ भाई, इस बात को भी बहुत, ये सवाल तो हमने जो अभी किया बहुत बार आया हुआ है ऑलरेडी, और इसको बहुत ज्यादा डार्क भी किया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहमियत रखने वाला सवाल है। ठीक है भाई, हाँ तो भाई सवाल हमने लिख दिया ऑलरेडी। तो एक चीज यहां से आप क्लियर करने की मेरी कोशिश करेंगे कि जब कभी आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिखता है, तो आप इस बात को सुनिश्चित कर लें कि जब ये वर्गमूल में दे रखी है, तो ये यहां पर वर्ग बनना ही बनना है किसी न किसी का। जब यहां माइनस है तो माइनस में बनेगा a-b का होल स्क्वायर, जब यहां प्लस में है तो a+b का होल स्क्वायर बनेगा। बात क्लियर हो पा रही है, मैं उम्मीद करूं। जब यहां पर a+b और a-b के होल वर्ग ये बनने हैं, तो आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यहां पर तो 2 तो कहीं दिखाई दे नहीं रहा है। 2 कब दिखाई देगा, अपने दिमाग से सोचिए आप। यहां पर 2 मैं कैसे लेके आऊंगा, जब यहां पर इसको मैंने 4 के मल्टीपल में इसको तोड़ा होगा। क्या इन सभी नंबर को 4 के मल्टीपल में तोड़ा होगा, कि मतलब कितना, 35 चौके 140 और 15 चौके 60 और 21 चौके 84। अब ये बात क्लियर हो पा रही होगी। तो यहां पर √4 है तो मतलब √2 बाहर आ जाएगा, यहां पर भी 4 है तो यहां भी 2 बाहर आ जाएगा, यहां पर भी 4 है तो यहां भी 2 बाहर आ जाएगा। तो अब यहां पर सवाल आसान हो गया। अब हमें इसके ऐसे फैक्टर सोचने हैं कि जोड़ने पर 12 और गुणा करने पर 35। तो दिमाग में एक चीज बहुत फास्ट आनी चाहिए कि इसको हम करेंगे 7 और 5, मतलब कि √7 गुणा √5, और इसके हम करेंगे 5 और 3, मतलब कि √5 गुणा √3, और इसको हम करेंगे 10 बनाने हैं, 7 और 3 10 होते हैं, मतलब कि 7 3 21, मतलब 7 तो आपको क्लियर ये बात हो जानी चाहिए मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे मित्र, कि ये किसका होल स्क्वायर बन गया। यहां पर ये बन गया, आप बोलोगे √5 माइनस के 3 का, और ये किसका होल स्क्वायर बन गया, आप बोलोगे √7 माइनस के 5 का, और यहां पर किसका स्क्वायर बन गया, √7 प्लस के 3 का। अब इससे ये वर्ग कैंसिल यहां पर मैं कर रहा हूं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो अब मेरे पास सिचुएशन कुछ इस तरीके की दिखाई देने लग गई होगी आपको, माइनस ये बात क्लियर हो पा रही है भाई? नहीं। अब देखिए इसके रैशनलाइजेशन करेंगे तो आपको पता है कि इनके वर्गों का अंतर का डिवाइड करना है भैया। इनके वर्गों का अंतर का क्या करना है, डिवाइड करना है। मतलब इनका वर्गों का अंतर कितना आएगा, 2 आएगा। तो इनके ऊपर चिन्ह बदल कर लिख दीजिए इसको ऐसे, √7 + 5
बटे इनका अंतर 2 माइनस का, इसका भी 2 ही आएगा, तो अंडर रूट 5, ये माइनस है तो प्लस 3 बटे 2, यहां पर ये माइनस आएगा मतलब 2 लिख दीजिए यहां पर, और ये ऊपर जाने पर माइनस का अंडर रूट 3, और यहां पर इनका अंतर आ रहा है 4, तो इससे ये 2 टाइम कैंसिल हो गया। मतलब आपको समझ में आ गई होगी बात कि 2 2 2 मतलब कि 2 एलसीएम आएगा तो ऊपर जो जोड़ रहा है तो जुड़ जाएगा, घट रहा है तो घट जाएगा। मतलब मैं इसको क्या कर सकता हूं, अब यहां से हटा दीजिए आप इसको, तो यहां पर आप कर दीजिए डायरेक्ट, ये माइनस है ये भी माइनस है, इस 2 को यहां से कैंसिल और नीचे 2। अब देखो ये माइनस है तो इस माइनस का गुणा कर देंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो इसका गुणा इससे करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। मतलब कि इससे ये कैंसिल, इससे ये माइनस का है तो ये प्लस, ये प्लस का है तो ये माइनस, मतलब ऊपर बना 0 और 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 0। जब कभी हम 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या बनता है 0, और जब किसी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है इनफाइनाइट। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार, क्लियर हो गई होगी मैं उम्मीद करता हूं भाई। ठीक है, आगे सवाल क्या कह रहा है, आगे सवाल पे आते हैं। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए भाई मेरे दोस्त। अगला सवाल क्या कह रहा है, ये अंडर रूट 12 प्लस में अंडर रूट 12 प्लस में अंडर रूट, ये इस बात पे हम ऑलरेडी कल काम कर चुके थे पहली वाली वीडियो में, तो एक बार और दोबारा से फोकस इस बात पे हम करेंगे पुनः। ये प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक है, तो मतलब क्या होगा, इनका उत्तर क्या आएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे मेरी को भाई। देखिए मेरी बात को ध्यान से समझने की आप कोशिश करें कि अगर मैं इसको बेसिक से समझाऊंगा तो बेसिक से आप समझ लीजिए पहले, कोई बात नहीं, इसको हम x के बराबर पुट कर लेते हैं, x के बराबर पुट कर लेते हैं। हमने बाबा श्रीधराचार्य फॉर्मेट पढ़ी थी, लेकिन यहां पर फॉर्मेट नहीं लगनी है। क्यों नहीं लगनी है, क्योंकि इसके हम फैक्टर कर सकते हैं, इसके फैक्टर कर सकते हैं, मतलब 3 गुणा 4 फैक्टर कर सकते हैं। सवाल का उत्तर मैं पहले क्लियर कर देता हूं, पहले उसकी बात हम करेंगे। अगर यहां प्लस है तो क्या, अगर यहां प्लस है तो हमारा इनका मल्टीप्लाई, इनका अंतर तो आना चाहिए एक संख्याएं जो हमने बनाई हैं, और इनका गुणा करने पर हमें मिलना चाहिए 12। इस तरीके से हमें जो भी नंबर दे रखा हो उसके हमें फैक्टर सोचने। ठीक है, अगर आप ये बोलोगे कि भाई इसके फैक्टर आपने ठीक है सोच लिए कि 3 और 4 हो गए, मान लीजिए यहां पर किसी भी नंबर के फैक्टर नहीं बनने हो, तो भैया कल भी तो नहीं बन रहे थे हमारे, तो हमने सोचा था कि 1 के आगे नंबर पड़ता है 2, तो उसके हमने क्या किए थे 2 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में उत्तर किया था, किया था या नहीं किया था। तो वही कंडीशन यहाँ पे, जब इसके फैक्टर संभव हैं तो हम कह सकते हैं कि इसका जो अगर यहाँ प्लस है तो बड़ा नंबर आएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो छोटा नंबर आता। तो इसका उत्तर क्या हो गया भैया 4, और यही सवाल का उत्तर है। आप इसको बेसिक से करेंगे तो बेसिक से मैं इस बात को बता देता हूं, इसको x के बराबर मान लिया है, दोनों तरफ कर दिया अगर मैंने वर्ग तो ये हो जाएगा 12। जब इसका मैं वर्ग करूंगा यहां पर तो इस वर्ग से ये हट जाएगा, मतलब यहां 12 बचेगा, प्लस में ये प्लस 12। जब ये अनंत तक है तो एक स्टेप और मैं बढ़ा लेता हूं अपनी तरफ से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात पे भाई, ध्यान रखेंगे। तो ये हमने किसके बराबर पुट किया था, आप बोलोगे x के बराबर, तो यहां x स्क्वायर बराबर 12 है प्लस x के बराबर। इस पूरे पोर्शन को मैं इधर लेके आऊंगा तो कंडीशन क्या दिखाई देगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 12 माइनस का x बराबर 0। ठीक है, तो इसको यहां लिख लीजिए क्योंकि एक ऑर्डर में सही रहता है। अब 12 के में ऐसे फैक्टर करने के गुणा करने पर 12 मिले माइनस का, और जोड़ने पर हमें माइनस का 1 मिले, तो 4 और 3 इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब उसको हम 0 के बराबर लिखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसका 4 मतलब कि प्लस के 4 माइनस के 3 करेंगे, वहां से x कॉमन ले लेंगे तो ये चीज आपको आती होगी, और इस बात को आप यहां से कर लेंगे। तरीका ये है, मतलब ये बात आपको समझ में आ गई। ऑलरेडी हम सवाल का उत्तर कर चुके हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अगला भाई ये कह रहा है d की पावर s प्लस टी है, भाग देना है d की पावर s से प्लस भाग देना है d की पावर t से का मान होगा। देखिए अगर मैंने d की पावर s प्लस टी को डिवाइड किया d की पावर s से, फिर इस पूरे को डिवाइड किया d की पावर t से, यही तो है, तो इसको भी डिवाइड करूंगा तो ये भी यही आ जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं d की पावर t। जब ये भी दोनों बेस समान है तो आधार जुड़ जाएंगे भैया, आधार समान है तो घात जुड़ जाती है, मतलब जुड़ने के बाद यही बनेगा, तो कितना होगा उत्तर इसका एक। मतलब कहने का मेरा ये है
कि अगर आपको कुछ ऐसी सिचुएशन मिल जाती है कभी भी देखने के लिए पेपर में, तो आप ध्यान रखेंगे, आपको ध्यान रखना है कि ए में आप डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई करके भाग कर दीजिए। बात क्लियर है? तो हमें कुछ ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है तो हम डायरेक्टली उसका मल्टीप्लाई करके दोनों का भाग हम कर देंगे। ये बात समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है भैया, ऑलरेडी हम इसको सवाल को कर चुके हैं पहले ही। तो जीरो, इसको हम जोड़ देंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे, मतलब कि 0.16 की पावर 16 है, गुणा में 0.016 की पावर 16, तो मतलब जोड़ देंगे, मतलब कितने हो गए भैया 16 और 9 कितने हो गए 25, मतलब कि 0.0016 की पावर 0.25। इसको हम हटाएंगे तो मतलब 1/4 करेंगे, मतलब इसकी पावर कितनी आएगी 1/4। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 0.2 की पावर 4 की पावर 1/4। इससे ये कट गया तो कितना मिला मुझे 2, 0.2। इस सवाल का उत्तर सही दिख रहा है भैया? ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई होगी भाई, इंक डाल दो थोड़ी सी। अगला सवाल भैया, हम इस अगर सवाल को करते हैं तो ये चीज क्लियर हो गई होगी भाई, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो देखो यहां पर एक घनमूल में दे रखे हैं दो वर्गमूल, तो यहां पर ए स्क्र माइनस बी स्क्र की फॉर्मेट दे रखी है। तो एक बार अगर मैंने इनको जोड़ा तो ये कितना बन जाएगा भाई जोड़ने पर, ये 13.608 का स्क्र माइनस 13.392 का स्क्र, मतलब अगर मैंने इनको जोड़ा तो ये बनेगा 14। क्या? अगर मैंने इनको जोड़ा तो ये बनेगा 14, क्योंकि 14 नहीं 13, अच्छा 13 तो नहीं 26 और 1 27, ये बनेगा 27। क्योंकि देखो मैं जोड़ के इस बात को बता देता हूं, 13 पॉइंट कितना है 608 प्लस 13.20 नहीं 3 है 392, ठीक है। अगर मैंने इनको जोड़ा तो ये 10 की 0, 9 और 1 10 की 0, 9 और 1 10 की 0, 7 और 1 2, मतलब कि कितना हो गया 27। तो इनको जब हमने जोड़ा तो ये बनेगा 27, और जब मैंने इनका यहीं पे अंतर किया तो यहां अंतर कितना आएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो मतलब कितने बचे 6, यहां हो जाएंगे भैया, यहां हो जाएंगे आपके 10 में से 1 गया तो मतलब 10 में से 9 गए तो 1, यहां हो गए कितने आप बोलोगे 4, मतलब 5 में से 3 गए तो 2, तो 0.216, 0.216, और इसका घनमूल कितना होता है 3, और इसका कितना होता है 6, मतलब इसको एक अंक बाद पॉइंट लिख लेंगे यहाँ पे, जब 3 अंक बाद है तो क्योंकि घनमूल है तो इसका गुणा करेंगे तो 3 6 18, मतलब एक अंक बाद, मतलब 1.8 सवाल का उत्तर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी भाई, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल को, हम स्क्रीन पे सवाल आ रहा है इसलिए हमने सवाल को लिखा नहीं, डायरेक्ट हमने सवाल को कर दिया है भाई। आज तो बनूंगा ये तो। हाँ भैया, तो सवाल लिख दिया, 50वां सवाल है, इसके बाद में भी 3 सवाल और हैं हमारे, तो ध्यान से समझेंगे इस बात को कि हमने पहले हम सवाल में कह रहे थे कि वहां पे हमें दो मतलब बनाने के लिए अंदर हमें डिवाइड करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ अंदर बाहर से हमें अंदर लेके जाने हैं, क्योंकि यहाँ पर आप मैंने पहले भी बोल दिया है कि जब इस तरीके की आपको सिचुएशन दे रखी हो तो आप इस बात से सुनिश्चित होने चाहिए, इस बात को आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक वर्ग बनना ही बनना है निश्चित रूप से, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो मैंने इसको कर दिया भाई मेरे 2√3, क्या 2 और इसको भी कर दिया 2, जब ये 3 बाहर आया होगा तो अंदर क्या होगा, अंदर 9 होगा तभी तो 3 बाहर आया होगा, मतलब कि मैं यहां से इसको कर सकता हूं 9 7 63, और ऐसे में इसको कर सकता हूं 9 7 63। बात क्लियर हो पा रही है मैं उम्मीद करता हूं। तो अब तुम्हें पता चलेगा कि अब हमें इसके ऐसे फैक्टर करने के वैसे कि जोड़ने पर ये और गुणा करने पर ये, तो √7 गुणा, अभी जब हमने पता ही चल रहा है हमने 7 तो पहले दे रखा था वहां पे, 9 हमने लेके गए थे, मतलब कितना बनेगा ऐसे ही इसको, तो
यहाँ पर प्लस माइनस है तो यहाँ पर प्लस है, तो मतलब 9 अंडर रूट 9 माइनस के अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर अंडर रूट 9, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर का, और ये ऊपर 7 उसको हम मान लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, क्योंकि हमें सवाल को दर्शाना नहीं है कि हमें कैसे सवाल को किया है, लेकिन सवाल का उत्तर हमें सही मिलना चाहिए भाई। 9 माइनस का अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल होगा और ये इससे ये कैंसिल होगा, ये माइनस का है तो ये माइनस का है, तो इससे ये माइनस का और ये प्लस का, तो 9 से 9 कैंसिल, ये प्लस और ये प्लस, मतलब कितने हो गए 2 अंडर रूट का 7 और अंडर रूट 7 हमें ऊपर दे रखा था, 7 से 60 कैंसिल, तो 1/2 इस सवाल का उत्तर हो गया। ये बात आपको समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। यहां से इस सवाल को आप समझ गए होंगे। यहाँ पर ये लाइन भी नहीं लिखने की आवश्यकता है, आपको पता है कि यहाँ पर a प्लस बी बनेगा और यहाँ पर a माइनस बी बनेगा, मतलब कि पीछे वाला नंबर ये माइनस का है तो उससे प्लस हो जाएगा, तो मतलब ये वाला इससे कट जाएगा, तो मतलब 2/7 बचेगा, 7 से 7 कटेगा तो 1/2 इस सवाल का उत्तर हो गया। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी भाई। सवाल अगला क्या कह रहा है, इसको हमें 9 की पावर के रूप में नहीं लेंगे, 3 की, क्योंकि हमें 3 के रूप में दे रखा है। जो हमें ध्यान रखेंगे ऐसे सवालों को करते समय जो हमें छोटा नंबर दे रखा हो उसकी ही अकॉर्डिंग हमें सोचना है, न कि अदरवाइज। तो 3 की पावर हम इसको 4 करेंगे क्योंकि 81 है, तो 3 की पावर 4 की पावर कितनी है 3.6। अब ऐसे 3 की पावर इसको कर देंगे 2 की पावर 2.7। ऐसे नीचे वाला भाई 3 की पावर 4 की पावर कितनी है 4.2 गुणा 3 की पावर 1 के मतलब ये है। देखो अब इसका हम गुणा करेंगे तो ये होगा 144, 36 दूनी 72 दूनी 144, तो मतलब कितना, इसको मैं लिख सकता हूं 14.4, और इसको करेंगे हम 27 दूनी 54, मतलब कि 5.4। अगर मैंने इसको जोड़ा तो ये भी कितने होंगे, ये कितने होंगे भैया 4 चौके 16, तो मतलब कि कितना, और 4 दूनी 8, मतलब कि 16। हाँ भाई, तो देखिए अब इनको हमने जोड़ा तो ये कितने बनेंगे, ये बनेंगे 19 पॉइंट, ये 14.4 है, ये 5.4 है, तो ये हो गया भैया 3 की पावर 19.8, और इसको मैं करूंगा ये इसकी एक पावर, तो ये 3 की पावर 17.8। बात क्लियर हो पा रही होगी, हाँ है ना। तो देखो अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये पावर घट जाएंगी, तो 19 में से 19.8 में से 17.8 गए तो क्या बचेंगे, 2 ही बचेंगे, तो 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 9, और यही सवाल का उत्तर है। बात क्लियर हो पाई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। बात क्लियर है भाई, हाँ है ना, ठीक है। अगला सवाल ऑलरेडी हम इस टाइप का पहले सवाल कर चुके हैं। जब यहाँ प्लस आ रहा है तो इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका गुणा करने पर ये संख्या बने, जैसे कि अगला सवाल है 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 और ये डॉट डॉट है, तो इसके हमें फैक्टर ऐसे करने हैं जिनका गुणा करने पर बनना चाहिए 6 और इनका अंतर आना चाहिए 1। तो हमें ये क्या मिला है 3, तो जब यहाँ प्लस है तो सबसे बड़ा नंबर आएगा जो भी हमने किया होगा, तो कितना उत्तर हो गया इसका 3। अगर यहाँ माइनस होता तो छोटा वाला नंबर ले लेते। बात क्लियर हो पा रही है, बाकी कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका हूं, बात क्लियर हो रही होगी मैं उम्मीद करता हूँ भाई। अगला सवाल और इस वीडियो का लास्ट है भाई। हाँ तो भैया अगला सवाल कुछ ऐसे दिख रहा है आपको, तो ऐसा कोई भी सवाल अगर आपको आता है तो ध्यान में रखेंगे इस बात को कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें हम किस संख्या से डिवाइड करें और किस संख्या की हेल्प से आपको इसको करना है। तो एग्जामिनर जब ऐसे सवाल पूछता है तो आपको एक हेल्प दे देता है, वो आपको हेल्प देखनी है कि उसने आपकी क्या हेल्प की है। तो समझेंगे यहाँ पर आपको दे रखा है घनमूल 5, तो
घनमूल 5 दे रखा है, तो निश्चित रूप से ये जो नंबर है 5 के मल्टीपल है, और 5 के मल्टीपल करने पर एक आपको घन मिल जाएगा, जो कि आपको देखना है कैसे। तो ऐसे मैंने इसको किया। अब एक बात यहां पे देखेंगे, यहां पर इसको मैंने किया 5 गुणा 8, क्योंकि 8 पंजे 40, इसको किया 5 गुणा 64, ठीक है भैया, और इसको किया 5 गुणा 125। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी दिखेंगे। अब यहां से 8 है, 8 किसका घनमूल होता है? 2 का, तो 2 दूनी यहाँ पे हो गए 4। आप इसको मत लिखिए, क्योंकि आपको पता है अंडर 5 बनेगा, यहाँ भी घनमूल 5 बनेगा, यहाँ भी घनमूल 5 है, वहां भी घनमूल 5 है, तो इन नंबर से ही काम चल जाएगा आपका, आपको ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो 4 यहां से निकलेगा, तो 4 चौके 16 माइनस के, प्लस वहां से 5 निकलेगा, तो 5 दिया 15 प्लस के, वहां से 3 हमारा दे रखा है माइनस का। तो अब देखो ये कितने, ये प्लस और ये प्लस कितने हो गए? 19, 15 और 4, और ये 16 और 3, ये भी कितने हो गए भैया? 19। तो 19 से 19 कटेगा तो 0। यहाँ पर आप ये समझिए कि यहाँ पर अंडर रूट जो 5 है उसको हम बाद में लिखते, अगर कोई नंबर आ रहा होता, लेकिन यहाँ पर कोई नंबर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे, मतलब कि 0 आ रहा है, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा 0 आता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो पा रही होगी। जितना आप चीजों को कम लिखेंगे, जितना आप अपने दिमाग को ज्यादा चलाएंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कोशिश करें अपने माइंड को चलाने की। ठीक है भाई, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन। और बने रहें हमारे साथ, जुड़े रहें, और हम निश्चित रूप से आपको संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो जो भी कमियां, जो भी खामियां हो, तो प्लीज हम हर हर संभव प्रयास करेंगे आपको संतुष्ट करने की। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर